अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली ट्रायल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रायल क्या होता है। ट्रायल मीन्स सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट को अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा परफॉर्म करती हैं तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम ट्रायल कहते हैं। अब देखते हैं कि बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं और बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। Many experiment consist of repeated independent trials, each trial having only two possible complementary outcomes. Complementary means के opposite outcomes. Complementary means opposite outcomes. ठीक, तो बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स पे कंसिस्ट करते हैं, लेकिन ट्रायल जो है वो इस टाइप का एक्सपेरिमेंट है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट है जिसके सिर्फ़ और सिर्फ दो ही आउटकम्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल मे बी हेड एंड टेल, success and failure, right and wrong, alive and dead, good and defective, infected and not infected, and so on. अच्छा, अब कोई भी ट्रायल, कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ दो आउटकम्स हो सकते हैं उसको हम ट्रायल कहते हैं। एंड फर्दर ऑल्सो राइट एंड रॉन्ग, अलाइव एंड डेड, गुड एंड डिफेक्टिव, इन्फेक्टेड एंड नॉन इन्फेक्टिव, एंड सो ऑन। इफ़ द प्रोबेबिलिटी, अच्छा अब ट्रायल क्या है जिसके आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ दो आउटकम्स हैं। आंसर टू अ क्वेश्चन, राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, ये सब आपके पास ट्रायल्स हैं। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ट्रायल्स देन सच ट्रायल्स आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। अब ये बर्नौली ट्रायल्स की डेफिनेशन है। अगर आपके पास हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी जो है वो थ्रू आउट द ट्रायल्स सेम रहती है तो उन ट्रायल्स को हम बर्नौली ट्रायल्स कहेंगे। ठीक है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज अ ट्रायल। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा ट्रायल्स मिल जाते हैं और उसमें आपके पास जो प्रोबेबिलिटी, हर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहती है तो आपके पास इस तरह टाइप के ट्रायल्स को हम बर्नौली ट्रायल्स कहेंगे। अब आते हैं बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की तरफ। द एक्सपेरिमेंट हैविंग n बर्नौली ट्रायल्स इज़ कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें आपके पास n बर्नौली ट्रायल्स होंगे उनको हम बाइनोमियल, उस एक्सपेरिमेंट को हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, an experiment is called a binomial experiment if it possesses the following properties. ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, 4 पॉइंट्स, इनको आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, कोई एक्सपेरिमेंट कब बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट होगा? जब उसमें ये 4 प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करेंगी। The outcomes of each trial may be classified into one of the two categories called सक्सेस एंड फेलियर। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट को ट्रायल से मिलके बनना चाहिए। और अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रायल एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपके पास सिर्फ दो ही आउटकम्स होंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में जो ट्रायल्स होंगे उसके भी दो आउटकम्स हैं और उन आउटकम्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करेंगे सक्सेस S और फेलियर F से। It is to be noted that outcome of interest is called a success and the other one is called a failure. अब ऐसा आउटकम जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो आपके लिए सक्सेस है और ऐसा आउटकम जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हैं वो आपके लिए एज अ फेलियर एक्ट करेगा, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। सक्सेस को S से और फेलियर को F से रिप्रेजेंट करेंगे। Second property says the probability of success denoted by P remains constant for all trials. अच्छा, probability of success in general will be denoted by P और इसको throughout the trials constant रहना चाहिए, इसको change नहीं होना चाहिए। Third property says the successive trials are all independent.
हर ट्रायल को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फोर्थ वन, द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स से n। और ये जो आपने बर्नौली ट्रायल्स जिससे बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट बन रहा है, इसको एक फ़िक्स नंबर ऑफ टाइम आपने इसको रिपीट करना है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n से। जैसे कि अगर आप कॉइन टॉसिंग कर रही हैं तो इसको 3 टाइम्स होना चाहिए, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स होना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स नहीं होना चाहिए। फर्दर अब हम अप्रोच कर रहे हैं PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ऐसा फंक्शन जो कि आपको हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी देगा, उसको हम PD और PDF ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट तब होगा जब हर पॉइंट पे वैल्यूज़ लेगा, जंप्स के साथ, ब्रेक्स के साथ वैल्यूज़ लेगा, और कंटिन्यूस तब होगा जब उसमें पॉइंट्स के साथ वैल्यूज़ होंगी। तो अब देखते हैं। When x denotes the number of success in n trials of a binomial experiment, it is called a binomial random variable। अच्छा, अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपका रैंडम वेरिएबल होगा वो x से रिप्रेजेंट होगा, और इसको हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कहेंगे। एंड इट्स PDF इज़ कॉल्ड द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी PDF को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम कहेंगे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। द रैंडम वेरिएबल x कैन ऑब्वियसली टेक ऑन any one of the values from 0 to n। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि लिमिट्स ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास 0 से n तक होंगी। 0 से स्टार्ट होंगी और n दैट इज़ द नंबर ऑफ ट्रायल्स वहाँ तक जाएंगी। अच्छा, when the binomial random variable x assumes a value x, the binomial PDF is given by f of x। ये हमने इससे पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आपके पास अगर जो वेरिएबल है वो जंप्स के साथ वैल्यूज़ लेता है, हर पॉइंट पे वैल्यूज़ ले रहा है, जैसे x इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जस्ट लाइक द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल जो कि 0 से लेके n तक वैल्यूज़ ले रहा है, तो फिर उसके PDF को हम प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x के इक्वल लेंगे, वेयर x इज़ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्यों डिस्क्रीट है? बिकॉज x इक्वल टू x है और x वैल्यूज़ ले रहा है 0 से लेके n तक, इस वजह से x इक्वल टू x आएगा यहाँ पे। जो भी फंक्शंस डिस्क्रीट होते हैं उसके लिए हम उसके डेंसिटी फंक्शन को हम f ऑफ x या फिर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन डिस्क्रीट फंक्शन में आप प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x भी लिख सकती हैं। कंटिन्यूस में ये चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। इज़ इक्वल टू NCx p पावर x q पावर n माइनस x इक्वल टू 0 1 2 and so on till n, where q is equal to 1 minus p, the probability of failure on each trial. The binomial PDF has the two parameters n and p and generally denoted by binomial with the random variable x semicolon n comma p। n stands for the number of trials, p stands for the probability of सक्सेस। यहाँ से हमने ये p आप यहाँ से देख सकती हैं, प्रॉपर्टीज़ में भी हमने डिस्कस किया है कि p जो है वो probability of success है। n is the number of trials and p is the probability of success। The binomial probability distribution is appropriate when sample of size n is drawn with replacement from a finite population of size n, or sampling is done from an infinite population। इस पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हैं।